हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो पहले तो भई आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा, आपके सवालों के जवाब है जो मैं नहीं दे पाया कुछ दिनों से, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ही नहीं दे पाया। फ़ोन की डिस्प्ले वगैरह खराब हो गई थी और 2-3 रीज़न थे इसकी वजह से मैं आपके कमेंट्स तो मैंने देख लिए थे बट जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज अपने एक-एक करके सभी सवालों के आपके जवाब देंगे और हाँ, ये जवाब जो होंगे, जो मेरे को सही पता होंगे, मैं वो ही जवाब दूँगा। अपनी मर्ज़ी से या आइडिया से सॉरी, आइडिया से मैं आपको कुछ भी जवाब है जो नहीं दूँगा। ठीक है? तो अपने एक-एक कमेंट को उठाते हैं और देखते हैं। चलिए, पहला कमेंट है, विडो 62 नंबर ईडब्ल्यूएस हो जाएगा क्या? हो जाएगा, आगे रिप्लाई दिया ही हुआ है, ठीक है? हो जाएगा। तो ये जब भी इसका मैं यही कहूँगा क्योंकि विडो की कट ऑफ है जो बहुत कम गई है। कट ऑफ है जो बहुत कम गई है तो लगभग इतने नंबर में आपका हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। सर एलडीसीपी विकलांग की कट ऑफ पर एक वीडियो बनाओ। देखो भाई कट ऑफ पर वीडियो बनाना अब बहुत सी वीडियो आ रही है कट ऑफ पर। आप कोई भी वीडियो देख सकते हो वैसे देखा जाए तो, लेकिन जब तक संपूर्ण रूप से सभी मंडल के मेडिकल नहीं होते, संपूर्ण मंडल के जब तक मेडिकल नहीं होते, क्योंकि अब इस पर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है, पहले जब आपका डीवी हुआ था तो 5 से 10 गुना बच्चों का डीवी हुआ था, लेकिन विभाग को क्या है, कब डीवी के बाद में मेडिकल करवाने में समस्या आ रही है। तो जैसे बीकानेर मंडल का तो लगभग मेडिकल हो ही चुका था और बाकी मंडल में मेडिकल चल रहा है, और जो जयपुर मंडल की है जो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है, जैसे अजमेर मंडल की अब पहले इन्होंने मेडिकल जो रिपोर्ट इन्होंने की थी कि हम मेडिकल करवा रहे हैं, कुछ बच्चों को मेडिकल डेट्स भी वगैरह दी थी, तो वो सारी उन्होंने कुछ बच्चों की कैंसिल भी करती है कुछ विभाग में। अब उन्होंने एक नया निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है? निर्णय ये लिया है कि हम 2 गुना के मेडिकल करवा रहे हैं, कि डीवी में जो सिलेक्शन पोस्टेज हैं उसके डबल मेडिक एग्जाम में पास कितने बच्चे किए थे? 5 से 10 गुना। सिर्फ मैं पीएच कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, सिर्फ पीएच कैंडिडेट की। ठीक है, और मैं फोकस करूंगा मेनली बीएलबी पे। ठीक है, तो जो पीएच कैंडिडेट के मेडिकल उन्होंने डीवी के लिए 5 से 10 गुना बच्चों को बुलाया था और डीवी उन्होंने करवा ली है। डीवी की रिपोर्ट भी पहुंच गई थी और सारा कुछ डीवी का लगभग कंप्लीट हो गया। प्रोविजनल के मामले चल रहे हैं, उनको कॉल मैसेज और ईमेल के द्वारा जिनके प्रोविजनल में डाला गया था तो उनको कईयों को तो डायरेक्ट बता दिया। अब जैसे डीवी करवाने गए थे, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे आप डीवी करवाने गए थे तो आपके किसी डॉक्यूमेंट में कमी थी, तो वहां पर कुछ विभाग के अंदर तो आपको डायरेक्ट बता ही दिया कि आपके इस डॉक्यूमेंट की कमी है, आप 1 2 3 दिन में आप यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देना, आपका प्रोविजनल क्लियर हो जाएगा। कुछ को प्रोविजनल के बारे में बताया नहीं गया, उनके प्रोविजनल मामले हैं उनको डायरेक्ट मैसेज, कॉल और ईमेल पे, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और कॉल करके उनको बताया जा रहा है कि आप अपना प्रोविजनल मामला क्लियर कीजिए। और कुछ की लिस्टें भी जारी हो रही हैं जहां पर लिस्टें मेडिकल की जारी हो रही हैं, सॉरी। तो उस जब आपको मेल या कॉल या मैसेज आता है तो उसमें आपका साफ साफ मेंशन किया होता है कि आपको किस वजह से प्रोविजनल में डाला गया, आपको अपना प्रोविजनल कब क्लियर करना आना है, वो सारी जानकारी आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है प्रोविजनल मामले 16 से पहले कंप्लीट हो गए हो, मुझे अब इसके बारे में थोड़ा अपडेट नहीं है। अगर चल रहे हैं तो ये सिचुएशन चलेगी, क्योंकि इस पर मैंने पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी थी। उसके बाद में बात करें मेडिकल पे, तो मेडिकल जो पीएच दिव्यांग अभ्यर्थियों का या दिव्यांग भाई बहनों का जो मेडिकल चल रहा था, उसमें जितनों का हो गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ अब उन्होंने क्या डिसीजन निकाला है कि मान लीजिए कुछ सीटें हैं, जितनी पीएच कैंडिडेट की सीटें उससे डबल 2 गुना अभ्यर्थियों के वो मेडिकल करवा रहे हैं। फिर वो 2 गुना की मेडिकल करवा लिए। अब 2 गुना के मेडिकल करवाने के बाद में इन्होंने टारगेट लिया है कि हम जुलाई तक लगभग ये सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे 2 गुना के मेडिकल के साथ। उसके बाद में अगस्त तक आपका रिजल्ट है जो फाइनल रिजल्ट वो आपके जारी कर देंगे। अब देखा जाए जो बाकी 5 से 10 गुना बच्चे जो निकाले थे, 2 गुना उसमें हो गए, तो जो 8 गुना बच्चे थे वो क्या करेंगे? तो वो मेडिकल अब सीधी सी बात है, जो टॉप में है, जो टॉप कैंडिडेट है उन्हें कोई तो उठाएंगे, कुछ मेडिकल नहीं करवाएंगे और कुछ का सिलेक्शन हो भी गया होगा तो वो वेटिंग लिस्ट निकलेंगी। तो उन वेटिंग लिस्टों के आधार पे भी उनका जो सीटें भरी जाएंगी। जिनका डीवी हो गया है तो उनका जैसे वेटिंग लिस्ट आएगी तो उस आधार पर मेडिकल करवा लिया जाएगा।
या उसके बाद में मेडिकल लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। अभी तक इसका ऑफिशियल न्यूज यही है कि 2 गुना ये मेडिकल करवा रहे हैं। जैसे अजमेर मंडल की मेडिकल की लिस्ट है जो जारी हो चुकी है, आप साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चल नहीं रहा है तो उस पर मैं डाल नहीं सकता, और हमारा जो सेटअप है वो बहुत छोटा सा है जिसमें आपको डिजिटल बोर्ड पर ये चीजें नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपनी आगे और चर्चा करते हैं, कमेंट्स पे देखते हैं। तो सर एलडीसीपी की कट ऑफ पर वीडियो, अब ये मेडिकल चल रहे हैं, जब तक मेडिकल संपन्न नहीं होंगे अपने अनुमानित कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है, वो आप कहीं भी यूट्यूब पर वीडियो पर देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, अलग अलग भ्रांतियां उलझी हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया, देखो सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो रख लेना, अगर नहीं अच्छी लगे तो छोड़ देना। ठीक है, आप एग्जाम दे के आओ, आपका डीवी हो गया, आपका मेडिकल का वेट है, तो आप कट ऑफ पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपका मेडिकल हो गया तो सीधी सी बात है आपका, आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, बहुत ही करीब हो सिलेक्शन के। ठीक है, लगभग मान के चलो आप 95% सिलेक्शन के करीब हो। ठीक है, उसके बाद में अब वही बात है ना, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, हमें कुछ भी चीजें पता नहीं है, क्लियर चीजें कुछ भी किसी को पता नहीं होती, वो विभाग को पता है किसका सिलेक्शन होगा। हम कट ऑफ देखते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कट ऑफ देख ली, बीएलवी की जैसे कट ऑफ बता दी किसने भी 85 नंबर जाएगी, एक सोचने वाली बात है, मेरे नंबर 85 से कम है तो मैं मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेंटली ऑलरेडी डिस्टर्ब हो जाऊंगा कि मेरे तो 70 नंबर ही हैं, मेरे तो 75 नंबर ही हैं, मेरे तो 80 नंबर ही हैं, मेरे 84 नंबर हैं, कट ऑफ 85 बता रहा है, पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो हम उसमें परेशान। फिर मान लीजिए किसी ने बता दी कि 50 नंबर कट ऑफ जाएगी, आपके 60 नंबर है, 55 है, 70 है, 80 है, तो आप खुशियां मनाओगे, बिल्कुल मनानी चाहिए। लेकिन वो एक अनुमानित है, लेकिन जब मान लीजिए कट ऑफ जो आपने अनुमानित कट ऑफ लगाई उससे कट ऑफ हाई चली गई तो भी प्रॉब्लम, और कम चली गई तो भी प्रॉब्लम। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने आइडिया लगाया कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, आपने अपना कॉन्फिडेंस डाउन किया, अपना जो मेंटली हेल्थ है उसको खराब किया, और आपका सिलेक्शन हो गया उसमें, तो फिर आप कहोगे मैं तो ये डरा हूं, है ना। और उधर मान लीजिए आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया कट ऑफ को देख के कि मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, मिठाइयां वगैरह बांट दी, सारी चीजें होगी, बाय द वे भगवान ना करे मिस हैपनिंग की वजह से किसी कारणवश आपका सिलेक्शन ना हो, फिर प्रॉब्लम। अब जैसे मुझसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं, मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ भर्ती परीक्षा की, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ। अब कई बच्चे बोले सर आप इतने ज्ञान दे रहे हो, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई सिलेक्शन, मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर क्यों का जवाब नहीं होता। हम भी सुनाएंगे अपनी अपनी कभी अधूरी कहानी, क्योंकि हर कहानी का अंत होने पर ही कहानी अच्छी लगती है, अधूरी कहानी कोई नहीं सुनना पसंद करता। तो जिस दिन कभी सिलेक्शन हुआ तो आपको जरूर मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा पूरी लाइफ की, कि मैंने कहाँ से स्ट्रगल शुरू किया और कहाँ पर जाकर ये स्ट्रगल रुका। अभी तक चल रहा है काफी लंबे समय से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज पर ध्यान मत दीजिए। आगे आने वाली आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे मोस्टली सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन, उसको टारगेट कीजिए, या अनदर आपका कोई भी जो टारगेट है, आप किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। कट ऑफ को आप देख लीजिए, मोटा मोटा हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक हो, क्योंकि उस पर मेंटली प्रेशर मत लीजिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कट ऑफ देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि कट ऑफ को लेकर आप मेंटली प्रेशर मत होइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर, आप एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रहे हो? अब मान लो आपने एग्जाम दे दिया, सारा कुछ हो गया, आप उसको चेंज थोड़ी कर सकते हो, फिर कट ऑफ का होना होगा वो तो हो ही जाएगा, सभी के सामने आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, बाकी कट ऑफ की वीडियो अपने बता देंगे कभी भी। सर मैं एमडी कैटेगरी से हूँ, और मेरी एक आइस है जो ब्लाइंड है, और दोनों पैर में प्रॉब्लम है, पर सर्टिफिकेट में राइट ब्लाइंड 30% और राइट अपर लेम्ब 20% लिखा हुआ है, जबकि अपर लेम्ब की जगह लोअर लिम्ब होना चाहिए, अब मैं क्या करूं? जो आपका अगर मिस प्रिंट में हुआ है फिर तो आप इसको सही करवा सकते हो, और नहीं तो अब जब आपका मेडिकल होगा तब उसमें सारा कुछ, जो अगर आपका सर्टिफिकेट का नंबर बढ़ रहा है ना, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मेरे मन के अंदर भी डर था, जो मेरे मन के अंदर भी डर था ना, वो डर क्या था कि पता नहीं मेरा मेडिकल कैसा होगा, पता नहीं मुझे मेडिकल से बाहर ना कर दें। ये चीजें मन में हर बच्चे की होती हैं, ये जो बातें होती हैं वो हर बच्चे के मन में होती हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, ये हर किसी के मन में ये डाउट होता है कि, लेकिन मैं आपसे ये कहूं, अगर आपने सही तरीके से सर्टिफिकेट बनाया है, अपना जो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो सही तरीके से है, नो इम्प्रूवमेंट है और परमानेंट है, तो आपके सर्टिफिकेट को कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज मैं कहना चाहूंगा, तो आपको उसको घबराने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना मेडिकल करवाइए। ठीक है, अगली बात,
कोटा में मेडिकल लिस्ट की अगर आई तो भी कोई भी बताए कि कहाँ मिलेगी, बिना लिस्ट के मेडिकल का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तो मेडिकल होने की लिस्ट जारी की जाती है, उसके बाद में मैसेज आता है। इस तरह अगर किसी लिस्ट नहीं आएगी तो मेडिकल तो मिस हो ही जाएगा। अभी तक सारे मानदलों मंडलों की पहली लिस्ट जारी हुई है, तो कभी देखो कोटा की जो मेडिकल लिस्ट है वो अभी तक मेडिकल लिस्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट बच्चों को मैसेज डाला जा रहा है, डायरेक्ट मैसेज डाला जा रहा है, कॉल की जा रही है और मेल डाला जा रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लिस्टों पर भी अपने यूट्यूब पर अपडेट होते रहिए, अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग वीडियोस हैं, आप देखते रहिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, साइट पर विजिट करते रहिए। RSSB की साइट है, वहां पर ऑफिशियल साइट पर विजिट करते रहिए, और उनका टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी, जब आप उनसे ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको सारी भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। अब देखो देखो गूगल पे, नेट पे सारा कुछ होता है। अब आपको कि सर फिर वो तो सारा कुछ हम देखो, हम मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। देखो आप ना गूगल पर सर्च करोगे RSSB, फोर्थ ग्रेड भर्ती कर्मचारी परीक्षा, आप उस साइट पे जाओगे तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। फिर भी वहां पर एक एक्स्ट्रा लिंक दिया होता है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको लिंक को ज्वाइन कर लिया करो, तो वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो कोटा और दूसरी बात, वहां पर आप विजिट करते रहिए, साथ के साथ अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा के रखिए, अपने डेली दिन में 2-3 बार अपनी मेल आईडी को खोलकर चेक करते रहिए। दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपनी मेल आईडी को खोलकर चेक करते रहिए। टेक्स्ट मैसेज आते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, इग्नोर मत कीजिए, कॉल को इग्नोर मत कीजिए। हमेशा कॉल, मतलब जब तक आपका मेडिकल नहीं होता ना, तब तक आपको फोन को अपने पास ही रखना है, कि कब पता नहीं किसकी कॉल आ जाए, है ना। समझदार को इशारा काफी होता है, जैसे अपने फोन पास में रखते हैं ना, पता नहीं कब मैसेज कॉल आ जाए, वैसे ही अब इसको ही मान लो कि पता नहीं कब कॉल मैसेज आ जाए, दोबारा कॉल नहीं करेंगे, है ना। उस तरीके से थोड़ा अंदर मोटिवेशन रखा करो एक, ठीक है। तो आपका सारा चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात, सर मेरे एक आंख बिल्कुल भी नहीं है और मैं सर्टिफिकेट 40 का बना हूं, मुझे बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे भी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहुत हाइस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगली बात, सर मेरा मेडिकल 18 को जून को मेडिकल था, बट अभी तक कोई मैसेज नहीं और मेल नहीं है, तो मैं जाऊं या ना जाऊं? बिल्कुल जाना चाहिए था आपको। अगर जाके आई हो तो बताइए क्या अपडेट मिली? सर जी मेडिकल में जो फेल होंगे उनकी लिस्ट फाइल नहीं आएगी, भी कोई लिस्ट नहीं आएगी। जो फर्जी हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं आएगी। गुरुदेव LDC पीपल का नोटिफिकेशन पर तो क्या रह सकती है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी बोर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है अभी बोर्ड का। हाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब बच्चों के मन में डाउट क्या है, बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जो बोर्ड आपका मेडिकल करता है ना, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। शायद मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता दिया था, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसकी वो जांच करते हैं, भाई आपका सर्टिफिकेट 40% का है, या आपने 40% का बनाया तो 40 का है, 45 का है, 50 का है, जितने भी आपका है उसका नहीं है। मिनिमम 40 का होना ही चाहिए, तभी आप दिव्यांग कैटेगरी में आओगे। वो जो बोर्ड जो अपना काम करके आपको पूरा डाटा तैयार करके आपको एक परफॉर्मा होता है, जैसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बोल सकते हो, जिस पर फाइनल मोहर लगती है। लगभग 3 या 4 अधिकारियों के इस पर मोहर लगती है, उनके साइन होते हैं, वो पूरा डॉक्टर सभी का सारा सिस्टम होता है, वो विभाग अपने पास में जमा करता है, उसको विभाग अपने पास में जमा करता है। अब देखो कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर हमारा, अब जैसे मान लीजिए मेरा 4th ग्रेड में हो गया, ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर, सपोज दैट मेरा मेडिकल हो चुका है, अच्छे से संपन्न हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का 4th ग्रेड में हो गया, या मेरा भी हो गया, उसके बाद में मैंने कोई और एग्जाम दिया स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो मेरा मेडिकल प्रोसेस दोबारा होगी, सारी की सारी मेडिकल प्रोसेस मेरी दोबारा से फिर होगी, यानी कि हर बार हर जॉब में मुझे हर बार मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होगा। हाँ, इतनी परेशानी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने स्ट्रिक्टली चेक किया है, तो विभाग को पता ही है, पिछली बार में भी हमने ही मेडिकल किया था, इस बार भी हम ही कर रहे हैं, तो हमने जो पहले जिसको बाहर निकालना था हम उसको निकाल चुके हैं, ये बंदा सही है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, वो उसमें ज्यादा परेशान नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में सर विकलांग की कट ऑफ पर वीडियो बनाओ, ये बताई दिया, और इस पर चर्चा अपने कर ही चुके हैं। चलिए अगली क्लास देखते हैं। हमने एक क्लास ली थी उष्मागति की, उष्मागति की क्लास ली, उस पर आया कमेंट, गुड जॉब सर। और उसके बाद में एक कमेंट हो रहा है, सर मेरी राइट आइस में नेचुरल है, पर पूरी लेफ्ट में आइस में 12 का चश्मा लगता है। अब अजमेर मंडल वाले डॉक्टर बोल रहे हैं लेफ्ट आई में लेजर ऑपरेशन होगा, लेफ्ट आइस में क्या होगा, लेजर ऑपरेशन होगा, राइट वाले में भी ऑपरेशन होगा। दोनों आइस के ऑपरेशन के बाद हम सर्टिफिकेट
बनेगा ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं अब क्या करूं? देखो भाई, जैसे डॉक्टर अजमेर, अब अजमेर मंडल है तो ये डॉक्टर्स हैं जो विभाग के हैं, तो जैसे विभाग को आदेश आए हैं तो वो उसी आदेश पर कार्य करेंगे। तो आपको जिस आदेश पर बोला जा रहा है आपको उसी आदेश पर काम करना होगा, यानी कि जो डॉक्टर आपको बोल रहे हैं उसको आपको फॉलो करना ही होगा। समझ में आ रही है? जिस आदेश पर आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपको उसी आदेश पे चलना होगा। अब आप बोलो कि मैं मेडिकल नहीं करवाऊंगा, तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आपको मेडिकल करवाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपकी ऑपरेशन से दोनों आईज सही हो रही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल करवाइए, बाकी अपने घर वालों से आप डिस्कस कर सकते हो। आप जैसा कलर है मेरा, तो फिर क्या हो गया? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पीएच वाले जाके मिलो। आर एआरओ और आर में पीएच नहीं हूँ, पर पीएच के बिना रिजल्ट नहीं देंगे आलोक राज। यार भाई, प्लेसमेंट सही टाइम पर हो रहा है, बिल बहुत को रेफर कर रहे हैं। हाँ जी, जयपुर को बहुत को जयपुर रेफर कर रहे हैं अभी। किस संभाग में पीएच वेरिफिकेशन को लेकर क्या रिपोर्ट है? हो सकता है अभी तक वही है ना भाई, बीकानेर मंडल की कंप्लीट हो चुकी है, कोटा और अजमेर मंडल, जोधपुर मंडल, इन मंडलों में चल रहा है, और जयपुर मंडल की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। हाँ जी, अगर आपको जन्म, अभिनव सर मुझे जन्म से कम दिखता है, क्या मेरा 40% सही है? क्या बिल्कुल सही है, बाय बर्थ है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपना मेडिकल करवाइए, निश्चिंत होकर। बीएलबी में कितनी कट ऑफ जाएगी सर? कोई पता नहीं है इसका। इसके भी अपने जवाब दे दिए थे लगभग। वेरी नाइस क्लास। सर आप हिंदी कैसे बोल रहे हो? रियली आप विदेशी लग रहे हो। मैं फॉरनर्स लाइक अमेरिका। सर व्हाट योर नेम? माय नेम इज नरेंद्र। फिजिक्स किंग से भी बवाल। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो बाग की मैं हूँ जैसी आवाज है। पता नहीं क्या कमेंट किया है इन्होंने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो कोई, मुझे लगा बैन स्टॉक है। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो लगभग यही आपके सवालों के जवाब थे। और फिर भी किसी अभ्यर्थी को कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लगभग जहाँ तक मुझे लगा मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। और हाँ, लगभग आपके सवालों के जवाब है जो मैंने दे दिए हैं। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं आपसे, कुछ दो चार बातें। गर्मी बहुत पड़ रही है, कोई बात नहीं, पड़ रही है तो क्या इलाज है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए, अब मैं आपको एक दो बातें और बताता हूँ। ये तो है हमारा फोर्थ ग्रेड की बातें, हमने मेडिकल की कंप्लीट कर ली। जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मुझे थी, मैंने कोई अपनी मर्जी से जोड़कर आपको कुछ नहीं बताया। जो जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने आपको जानकारी दे दी है। और अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले जो हमारे पीएच की जितनी भी मेडिकल को लेकर जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि बार बार एक ही चीज पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो व्यू के लिए मैं बना दूं कि हाँ मुझे व्यू मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। व्यू लाइक्स कमेंट के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी वेस्ट हो, उसका कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है। आप पहले जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, जैसे लगभग मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मेरा 12 अप्रैल को मेडिकल था, तो लगभग 15 या 18 अप्रैल को मैंने पहली वीडियो डाली हुई है। तो वहां से लेकर आप लगभग 7-8 वीडियो है, वो आप 20-20, 25-25 या 10-10, 15 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लेना प्रॉपर। फिर आपके सारे डाउट्स होंगे। उसको देखने के बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपके रिप्लाई जरूर कर दूंगा जहां तक मुझे जानकारी होगी। ठीक है, उसके बाद में अब आगे बात करते हैं साइंस को लेकर। तो साइंस से रिलेटेड मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक, जैसे मैंने अब जैसे टेलीग्राम चलेगा ना तो आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, हैंड रिटन, हिंदी के, कल्चर के और रीजनिंग के। जैसे जितने भी मेरे पास खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बस मजे करो, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। मजे करो, कोई दिक्कत, आराम से पढ़ो। वन MCQ है, वन लाइनर है, जितने भी मेरे पास तैयार किए हो सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बस पढ़ के लगाने हैं क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो,
और सीईटी पर राजस्थान के जो बच्चे हैं जो अभी 12th क्लास जिन्होंने पास की है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही रिकमेंड करूंगा कि अपने सीईटी को फोकस करें, ताकि आने वाली सीईटी की, अगर आप अभी 3 साल की वैलिडिटी, अभी अभी आप सीईटी कवर कर लोगे ना, देखो अभी 12th पास आउट किया, तो वो अभी बच्चे सीईटी क्रैक कर लेंगे, मेहनत करके 3-4 महीने अच्छे से मेहनत की और सीईटी को इन्होंने क्रैक कर लिया, तो आगामी 3 साल की भर्ती तक वो एलिजिबल हो सकते हैं। फिर ग्रेजुएशन वाली वो बाद में दे ही सकते हैं, तो 3 साल से पहले पहले जो इसमें 12th वाली सिटी में जो अभी क्रैक कर गए ना, उनके 12th वाले बच्चे हैं, उनको सिलेक्शन की संभावना ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप थोड़ा देख ही रहे हो धीरे धीरे बच्चों के माइंड का सिस्टम, तो आप अपनी मेहनत कीजिए। साइंस हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग चल रही है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं और टॉपिक ऐड करता जाऊंगा। 11th की बायोलॉजी, जो बच्चे साइंस जिन्होंने 10th कवर करके 11th में साइंस लेना चाहते हैं, तो हमारे 11वां चैप्टर बायोलॉजी का चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप कवर कर सकते हो। और फिर इसके अलावा भी आपको किसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, तो आपको हर चीज की अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।